ओ हालेलुया 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 मम रसखरबरिक्तम जयम धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड आमेन 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु राजा आमेन प्रेज टू जीसस हालेलुया। मैं पास्टर एमा एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात के प्रार्थना की सभा में। और मेरे प्रियो कह रहा हूं, जितने लोग विश्वास के साथ, किसके साथ? विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु आपके लिए अतिशय क्रम प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। जितने लोगों ने भेंट दान दशमांश और प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए बीज बोया है, चर जमीन में सहयोग किए हैं, मेरे प्रियो इसके द्वारा हम निश्चित तौर पर हम 100 गुना आशीष के वारिस ठहरेंगे। सही समय आने पर परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और चाहे किसी भी क्षेत्र में आपका योगदान क्यों ना हो, मसीह में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों के उसके 57 वचन को जब देखेंगे, पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 57 वचन को, तो यहां कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। क्या कराता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करवाता है, यानी कि आज जय आपकी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है, जय हमारी होगी। 58 इसलिए हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। क्या कहता? दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मैं जो कहता हूं वचन के अनुसार कहता हूं। और बाइबल क्या कहती है? दृढ़ और अटल रहो, किसी बात की चिंता मत करो, केवल हर एक बात पे धन्यवाद और प्रार्थना के सम्मुख परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाए। हालेलुया। और वचन कहता है दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के कामों में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो प्रभु में अपना परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। सही समय आने पर प्रभु आपको 100 गुना आशीष से तृप्त करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। किसान जब बीज बोता है, हालेलुया, तो बीज वह एक दिन बोता है, लेकिन उसको मेहनत कितने दिन करना पड़ता है? पूरे साल भर, 8 महीने हो सकता है, साल भर हो सकते हैं, कोई 6 महीने में फसल आ जाता है, तो क्या वो 6 महीने साल भर क्या करता है? परिश्रम करता है, और परिश्रम उसका व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। और परिश्रम का फल दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना वह काटता है। एक बोरी धान में पूरा खेत छुटा जाएगा, तो क्या जब पूरा खेत लहला के उठेगा तो एक बोरी धान मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें 5 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 15 मिल सकता है। तो जो आप बोएंगे परमेश्वर वही आपको काटने के देगा, बल्कि उसके 100 गुना आप फल काटेंगे। इसलिए कहता है मसीह में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु के कार्यों में सदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, कटनी तुम निश्चित तौर पर काटोगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस आमेन। प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा जब हम प्रभु के राज में हम बढ़ते जाएंगे। प्रेज टू जीसस हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष अपनी कमाई का 10वां अंश, 10वां अंश आपके खत्तों को ब्लेस करती है, जो कमाते हैं उनमें आशीष करती है, और भेंट और दान आपके मार्ग को खोलती है, और आप जहां नहीं सोचेंगे वहां पहुंचाती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सारे भाई बहनों को जो हमारे मिनिस्ट्री में अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोते हैं, भेंट दान 10वां अंश हमारे मिनिस्ट्री में देते हैं। हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए हर रोज 300 दिन बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है।
हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना देखें। प्रभु आपके लिए अमृत प्रकट करने जा रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए। पिता, आपने दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ कर याद ना कर सके। खुदा, हम धन्यवाद करते पिता, जितने लोग प्रार्थना देख रहे सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर आपकी आशीष स्वर्ग से उतरने पाए, हर एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए, हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए, वो घर आपके नाम से ब्लेस हो जाए, उस घर के बंधन टूट जाए, उस घर के बंद रास्ते खुल जाए और हर एक मार्ग ओपन हो जाए आपके नाम से। जीवन के क्षेत्र में जो पिता परमेश्वर अभी तक पिता सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जीवन के क्षेत्र में उनके हर एक कार्यों में आप स्पर्धान कीजिए, हर एक काम करने में इनकी सहायता कीजिए। पिता, जीवन के क्षेत्र में जो रुकावटें, जो बाधाएं आ रही है, वो सब आपके नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की रुकावट बाधाएं दूर हो जाए और इनके हर एक काम सफल हो जाए। जो भी शादी में रुकावट बाधाएं आ रही है, वो सब आपके नाम से दूर होने पाए। जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उनका एडमिशन आपके नाम से होने पाए पिता। और प्रभु जी, आप सही स्थानों पे आप इनको नियुक्त करने जा रहे हैं, आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं पिता। और प्रभु जी, आप इनको जो मांग रहे हैं उससे बेस्ट आप देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, आमेन। महिमा महिमा महिमा। हम प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर है, घर में केवल एक विश्वासी है पिता, लेकिन पिता वहां बहुत से भाई बहन, बहुत सी आत्माएं रहती हैं जो आपको नहीं जानती हैं, लेकिन केवल एक विश्वासी वहां है पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उस विश्वासी को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनको हिम्मत, हिसाब और सामर्थ दीजिए पिता, वचन के ज्ञान से भरपूर कीजिए खुदावन, ताकि वो परिवार को उद्धार के रास्ते को दिखा सके खुदा। आने दिनों में हर एक व्यक्ति उद्धार को पाकर आपके साथ आपके स्वर्ग स्थानों में बैठ सके खुदा, और हर एक व्यक्ति आपको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। आप ऐसे अनुग्रह से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में पूरा घराना मसीह को स्वीकार करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जो चिंताओं में बैठे, दुखों, कष्ट, परेशानियों बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की दुख तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए और हर एक बंधन टूटने पाए खुदा। जो भी चिंताएं, समस्याएं, बोझ है, वो सब दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बंद रास्ते खुलने पाए, समस्याएं, कष्ट, परेशानियों का इनके जीवन में अंत होने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते पिता, जो रास्ता में बैठे, दुखों में बैठे, कष्टों और परेशानियों में बैठे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, उनका दुख तकलीफ दूर हो जाए पिता, उनका शोक आनंद में बदले जाए पिता। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए, उस घर में सुख, शांति और आशीषों की बारिश होने पाए पिता। और पिता, वहां हर एक शैतान के बंधन टूटने पाए और मेमलाप की आत्मा आने पाए पिता। बिगड़े रिश्ते यीशु के नाम में बन जाए, यीशु के नाम में मेमलाप की आत्मा इनके अंदर आ जाए पिता परमेश्वर। पति पत्नी के बीच जो तलाक वाली बातें कार्य कर रही है, अलग करने वाली बातें कार्य करिए, जो शैतान की तरफ भेजिए पिता, और सब आपके नाम से दूर होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक रास्ते खुलने पाए पिता, और शैतान की हर एक बातें इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और इनका घर परिवार आशीषों से भरपूर हो जाए, शांति आ जाए और मेमलाप की आत्मा आ जाए, सुख शांति आप इनके घरों में, इनके लाइफ में दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। मेमलाप की आत्मा आ जाए, हर एक बिगड़ रिश्ते, चाहे किसी प्रकार के रिश्ते क्यों ना हो, बन जाए यीशु के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इनके घरों के लिए पिता। ओ हालेलुया। ऋषि खराबा, नशे की आत्माएं, अंधकार की आत्माएं, बुरी आत्माओं से जूझ रहे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से बाहर निकलने पाए। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए, वहां केवल और केवल आपकी महिमा प्रकट होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, नशे की आत्माएं, अंधकार की आत्माएं, बुरी आत्माएं उस घर से, उनके जीवन से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओह थैंक यू लॉर्ड। हर एक का हृदय मन परिवर्तन हो जाए, हर एक व्यक्ति पापों से मुड़कर आपके पास आकर आपको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ऐसे अनुग्रह आशीषों से आप इनको भर दिया, आप इनको आशीष प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। आपने ऐसे आशीष दे दिया इनके जीवन में, इनके हृदय, इनके मन को परिवर्तन कर दिया और घर में आपने आशीष दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं। अधिकार की आत्माएं, नशे के
व्यभिचार की आत्माओं से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपने हर एक को चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो प्रभु जी बीमार हैं, ओ प्रभु जी बीमारियों हताश है और निराश चुके हैं पिता। हम उनको आपके हाथों में सौंपते पिता। हर प्रकार की हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घर, इनके जीवन, इनके लाइफ से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। नशे की आत्माओं से ये आजाद हो जाए, मारी की आत्माओं से आजाद हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। कमजोरियां, वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसोलिया, पथरिया, गांठ बाहर निकलने पाए। बीपी, शुगर बाहर निकलने पाए। पेट की समस्याएं बाहर जाए और हर एक व्यक्ति जहां कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहा है इस समय आपके नाम से चंगे हो जाए। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते पिता। जो एडमिट है पिता हॉस्पिटल में, हम उनको आपके हाथों में सौंपते पिता। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और उन सबको चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक को आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हर एक व्यक्ति आपके नाम से ब्लेस हो जाए पिता। हर एक जरूरतें पूरी हो जाए, घटी कमी पूरी हो जाए आपके नाम से। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदा जो प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर और हमारा साखरा बच्चे की आस के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता। शादी के सालों बीत चुके हैं, बच्चे की आस नहीं मिल पाई है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप पिता उनको बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, हर एक कर्ज के बंधन से, हर एक कर्ज के जंजीरों से या आजाद होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक कर्ज के बंधन इसी समय इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। इनकी मेहनती कमाई जहां फंसा है, जहां इन्वेस्ट किए हैं, किसी को दिए हैं पिता, इनकी कमाई है पिता। प्रभु जी वो व्यक्ति कंपनी की मेहनती कमाई नहीं दे रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक का हृदय मन परिवर्तन हो जाए, एमडी का कंपनी का मन परिवर्तन हो जाए पिता और इनकी मेहनती कमाई आप इनको दिला दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप अतिशय क्रम के परमेश्वर है पिता। आप अल्फा ओमेगा है खुदावन। आप हर एक के हृदय मन को आप पवित्र करने वाला परमेश्वर है पिता। जिनका मन कठोर है उनका हृदय कोमल हो जाए पिता और इनकी मेहनती कमाई देने वाले हो जाए पिता। ऐसे अनुग्रह से दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के पिता जो बाहर एक काम कर, जॉब करते, बिना पढ़ाई करते हैं और जहां भी पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियों का अंत हो जाए, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए। हर एक बंधन टूटने पाए और मार्ग ओपन हो जाए आपके नाम से और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूं। मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए। जो बच्चे बीमार है पिता, उन बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। उन बच्चे आपके नाम से आशीष हो जाए पिता और चंगे हो जाए, बोलने पाए, चलने पाए और हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए। आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते पिता। हम प्रार्थना करते उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन जो प्रभु जी और हमारा साखर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, चर जमीन में बीज सहयोग किए पिता और जो करने वाले हैं पिता उन सबों को आज पर दान कीजिए पिता। अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप को, इनके खत्तों के घर परिवार को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। जो पिता जितना बीज बोया है उसका 100 गुना आप उनके लिए अतिशय क्रम करने जा रहे हैं और 100 गुना काटने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। सैलरी, बिजनेस, शॉप को, घर परिवार को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। हर एक बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए। जो इन घरों में बीमार हैं वो आपके नाम से चंगे हो जाए और आपकी महिमा, केवल आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने अतिशय क्रम प्रकट कर दिया, बंधन तोड़ दिया, बंद रास्ते खोल दिया और अपने घरों में, अपने जीवन में मिलकर प्रकट कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। इनके काजों को खोल करें, आप प्रवासिस की वर्षा आप इनके जीवन में दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप इन सबको ब्लेस कीजिए पिता। इनको हिम्मत हिसाव दीजिए पिता। इनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कीजिए पिता। यस लॉर्ड, इनका जो परिश्रम है पिता, मसीह पिता, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि आप इनको 100 गुना इनको आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने इन सबों को आशीष चंगाई प्रदान की, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो प्रभु जी
नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता, उनको नींद नहीं आती है पिता, किसी बात की चिंता, कोई समस्याएं, प्रार्थना करते हैं हर एक चिंताएं दूर हो जाए, समस्याएं, कष्ट, परेशानियों का अंत हो जाए इनके जीवन में, यही हम प्रार्थना करते हैं। रात में देर सुबह उठकर हम सबको पिता आपकी महिमा करने में हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पिताजी, आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना देखें और ईशाई क्रम स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारे लिए प्रकट करने के तैयार है, हमारे मार्ग को खोलने के तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के तैयार है। इस प्रार्थना को रूम में अपने घर में चालू करके रखिए, प्रभु की सामर्थ वहां कार्य करेगी। जो बीमार पड़े हैं विश्वास के साथ उनको दिखाइए, वो आपके नाम से चंगे हो जाएंगे, वो आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाएंगे। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, मोबाइल को अपने हाथों पकड़ दिखाइए, दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से बाहर निकलेगी। आमेन। वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।